चलो तो हम लोग पीछे वीडियो में कहाँ तक कवर किए थे, हम लोग देखे थे कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है। उसमें जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स थे वो सारे कुछ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग वेपर प्रेशर को पढ़ना स्टार्ट किए थे। वेपर प्रेशर क्या होता है, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो सारा कुछ हम लोग देख चुके थे। उसके बाद हम लोग को वेपर प्रेशर को ही मेजरमेंट करने के लिए हम लोग के पास एक साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम था रॉल्स। उन्होंने एक लॉ दिया था, तो उसको हम लोग बोलते थे रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। अब वो क्या होता था, फिर उसको देखे। फिर हम लोग के पास आया था डाल्टन्स, क्योंकि हम लोग को मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ा था वेपर फेज में, तो उसको निकालने का बस एकमात्र हम लोग को जरिया था जो कि हम लोग को डाल्टन्स लॉ ने बताया था। फिर उसको देखे थे। फिर वो सारे कंसेप्ट हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल देखे थे, क्वेश्चंस देखे थे कि आखिर हम लोग को वो सारे टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। उसके बाद हम लोग के पास अब नया टॉपिक्स आ रहा है जो कि हम लोग के पास है आइडियल सॉल्यूशन और क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन उसे कहते हैं जो हम लोग को रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, और वैसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बस क्लियर है यही चीज़। जैसे कि मान के चलो आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, और इतना याद रखो, जैसे हम लोग गैसेस स्टेट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बात रहा था रियल गैस, और हम लोग देख रहे थे रियल गैस और आइडियल गैस, जिसमें से बताया गया था कि आइडियल गैस हम लोग को मौजूद नहीं होता, एग्जिस्ट करता है नहीं। हम लोग को कैसा गैस मिलता है, रियल गैस। तो उसी भांति हम लोग देखते हैं कि कभी भी हम लोग को आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है। फिर भी हम लोग को कंडीशन हो गया कि अगर आइडियल सॉल्यूशन कब बोलेंगे, तो वहाँ पे उसके लिए बताया गया था इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लेकर के, कि मान के चलो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूट लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग जब सॉल्वेंट यहाँ पे लेते हैं और ये दोनों को मिक्स करते थे, यहाँ पे हम लोग को बनता है सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन का कंडीशन पे और क्या क्या बात बोला था। सो यहाँ पे बोला था कि इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कहने का मतलब जो तुम्हारा सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में भी इंटरेक्शन फोर्स होगा। उसी तरह से सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में तुम्हारा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होगा। फिर उसी तरह से तुम्हारा सॉल्यूशन में जब जाओगे तो वहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के बीच में वहाँ पे होगा। मतलब यहाँ पर जो सॉल्यूशन में तुम्हारा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये तीनों जब आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। क्या हो जाए, मतलब यहाँ पे तीनों को इक्वल नहीं बोल के डायरेक्टली यहाँ पे बोल देते हैं कि इसका भी हम लोग को सेम हो जाएगा, और इसमें भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और इसमें भी हम लोग को क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कहने का मतलब जब हम लोग सॉल्यूट को अलग में रखोगे, ठीक है, प्योर फॉर्म में, तो वहाँ सॉल्यूट सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ तो इंट्रैक्शन फोर्स होगा। तो उसका जो इंट्रैक्शन फोर्स होगा और सॉल्वेंट का जो इंट्रैक्शन फोर्स होगा, इन लोग के जितना जितना होगा वो कितना होना चाहिए, हम लोग को सॉल्यूशन के बीच में भी होना चाहिए। तो अगर इस तरह का कंडीशन हम लोग को फॉलो होता है तो वैसे गैस को बोलेंगे, मतलब वैसे लिक्विड को या फिर वैसे सॉल्यूशन को बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। कहानी समझ में आ गया। और यहाँ पर देखिएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बस सिंपल जानना है कि वैसा सॉल्यूशन जो हम लोग को रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से हम लोग को कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होता है आइडियल सॉल्यूशन का भी, और किसका होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का भी। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एक कहानी तो समझ गया कि इसमें रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। एक कहानी अभी से तुम इतना तो समझ सकते हो खुद से ही कि अगर मान के चलो आइडियल सॉल्यूशन का बात किया कि ये हम लोग को रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, इसका कहने का मतलब हम लोग इतना तो जान गए कि अगर पी एस बराबर या फिर पी टी बराबर जो भी लिखना चाहो, तो ये हम लोग को जो लिखते थे यहाँ पे कि पी ए प्लस में क्या लिखते थे, पी बी। क्या यही हम लोग को रॉल्स लॉ बताता था इक्वेशन। उसी तरह से इसमें भी अगर रॉल्स लॉ के अनुसार जाओगे तो इसमें भी बोलोगे कि पी टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, यही होगा। लेकिन अभी देखो आइडियल सॉल्यूशन क्या बोला कि ये हम लोग को रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, मतलब ये इक्वेशन इसमें फॉलो होगा। और इसमें बोल रहा है कि रॉल्स लॉ का ओबे हम लोग को नहीं करेगा। इसका कहने का मतलब ये रूल को फॉलो करेगा क्या, नहीं। मतलब पी ए प्लस पी बी इज इक्वल्स टू जो पी टी बोल रहा था, क्या ये इक्वल होगा, क्या नहीं होगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, हम लोग को अनइक्वल हो जाएगा। कहानी समझ में आ गया। अब इसमें दो गो कहानी पढ़ेंगे, चूंकि हम लोग आइडियल सॉल्यूशन से कहानी समझ में आ गया, इसका और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होता है तो उसको भी लिखवा देंगे तो वहां पे समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन का केस में समझो कि यहाँ पर देखें कि जो सॉल्यूशन का मतलब वेपर प्रेशर जो होता है वो हम लोग को जो जान रहे थे रॉल्स लॉ के अनुसार कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का जब हम लोग सम करते हैं तो वो इक्वल हो जाता है सॉल्यूशन का। लेकिन यहाँ पे आइडियल मतलब जब हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन का बात करते हैं तो उसमें रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, मतलब ये दोनों का सम करोगे तो इसके इक्वल नहीं होगा। तो इससे हम लोग को दो कहानी निकल सकता है।
क्या निकल सकता है, 2 कहानी। क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि पीटी एक बार हम लोग को ज़्यादा हो जाएगा कितना से, पीए प्लस पीबी से। अरे एक तो कंडीशन ये निकल सकता है, और एक कंडीशन हो सकता है पीटी इज लेस देन पीए प्लस पीबी। क्या कहानी समझ में आ रहा है? 2 कहानी हो सकता है। जब हम लोग इक्वल नहीं, इसका मतलब 2 ही चीज हो सकता है, या तो फिर ये ज्यादा होगा ये दोनों को जोड़ने के बाद, या तो फिर ये दोनों से क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ से हम लोग को 2 इक्वेशन निकलेगा। तो इसको जब यहाँ पे देखो, जब पार्शियल प्रेशर जब देखेगा ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ने के बाद, जो तुम्हारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, अगर वो हम लोग को ज्यादा हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव डेविएशन। और अगर कम हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं। अभी इसका 2 केस का चलेगा, एक तो समझ में आ गया पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन। किसका पढ़ेंगे हम लोग, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। और आइडियल सॉल्यूशन का कहानी तो समझ में आ गया, इसमें तो रोल्स लॉ को फॉलो करेगा। क्या इतना समझ में आ गया? बाकी इसका जैसे हम प्रॉपर्टीज वगैरह को बताएंगे तो एक एक करके समझ में आएगा। और अभी जो पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे डेविएशन आया, अलग से फिर से यहाँ पे बता देंगे। फिलहाल किसका बात कर रहे हैं यहाँ पे, आइडियल सॉल्यूशन का। क्लियर यहाँ तक? चलो इतना लिख लो, उसके बाद फिर उसको बताते हैं इसका प्रॉपर्टीज को। देखो अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। क्या क्या यहाँ पे प्रॉपर्टीज हम लोग को देखने को मिलता है वो देखो। सबसे पहले देखो तुम लोग को काम जो करना है सो, क्योंकि तुम लोग पता है मुझे कि वहाँ पे थर्मोडायनामिक्स का कंसेप्ट अच्छा तरीके से क्लियर नहीं किया होगा। थर्मोडायनामिक्स का कंसेप्ट पढ़े हुए रहते तब वहाँ पे डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा एच क्या होता है, इसके बारे में पूरा अच्छा तरीके से फील कर पाते। ये होता है गिब्स फ्री एनर्जी, ये होता है इंट्रोपी, ये होता है हम लोग को इंथाल्पी। ठीक है, जैसे मान के चलो कोई भी हम लोग रिएक्शंस होता है, ठीक है, उसमें हम लोग को रिएक्शंस में क्या होता है, कुछ हम लोग को टूटता है और कुछ हम लोग को क्या होता है, बनता है। तो जब जब कोई चीज़ हम लोग को बनता है तो वहाँ से हीट हम लोग को क्या होता है, रिलीज होता है। तो रिलीज होता है तो उस समय डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। और जब जब हम लोग कोई चीज़ नया, मतलब कि हम लोग को क्या होता है, वहाँ पे कोई चीज़ हम लोग को टूटता है, किसी चीज़, देखो 2 चीज़ बात होता है। एक बात होता है कोई चीज़ हम लोग को बनना, मतलब मान के चलो प्रोडक्ट वहाँ पे बन रहा है, ठीक है, अब वहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है तो वहाँ पे हीट हम लोग को क्या होता है, रिलीज होता है। तो उस कंडीशन में तुम्हारा डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। फिर उसी तरह से जब हम लोग को यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट जब हम लोग को टूटने लगता है तो टूटता है, तो उस समय हम लोग को तोड़ने के लिए क्या किया जाता है, एनर्जी देना पड़ता है। तो उस कंडीशन पे डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे इंट्रोपी का केस आता है जिसको हम लोग डेल्टा एस बोलते हैं। डेल्टा एस बोलता है रैंडमनेस वहाँ पे कितना है तुम्हारा, जैसे मान के चलो कोई भी लिक्विड है तो लिक्विड का मॉलिक्यूल भी तो आपस में टक्कर वगैरह तो कर रहे होंगे, तो वो सबसे यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा कहानी होता है। तो हम तुम लोग को उधर बझाने की प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को यहाँ पे क्या होता है कि थर्मोडायनामिक्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो इसी चलते हम लोग इसमें और जितना फील करने के चक्कर में जाएंगे तो उतना ज़्यादा हम लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसी चलते अभी जो तुम लोग को बोलेंगे उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना। कहने का मतलब है यहाँ पे, और देखो डेल्टा भी का मतलब, अभी जैसे कि तुम बात करो डेल्टा भी थोड़ा सा समझ भी सकता है। जैसे मान के चलो 2 अभी कंटेनर की बात कर रहा था, जैसे यहाँ पे सॉल्यूट है, यहाँ पे सॉल्वेंट है और यहाँ पे तुम्हारा सॉल्यूशन है, इस तरह से बात कर रहे थे। अभी इसका जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो देख रहा था, वो अब लोग क्या देखे थे कि जितना इसका होता है वही इसका भी होता था और वही इसका भी होता था। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो इसका बीच में इंट्रैक्शन फोर्स है वही इसके बीच में भी इंट्रैक्शन फोर्स है, और ये दोनों का जिस तरह का इंट्रैक्शन फोर्स है यहाँ पे सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में भी कैसा रह गया, वैसा ही इंट्रैक्शन फोर्स हो गया। अब तुम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहा है कि वहाँ पे जैसे कोई भी पदार्थ है, कोई भी हम लोग मैटर रहता है, तो उसमें अगर वहाँ पे उन लोग के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा रहता है, वैसे भी तुम लोग जानता है कि मान के चलो कोई भी हम लोग गैस इस सब का ले लो चाहे सॉलिड इस सब का ले लो, इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है, अभी देख लो हम लोग को सॉलिड का अगर एग्जांपल लेते हैं तो उसमें हम लोग को क्या होता है, पूरा मॉलिक्यूल हम लोग को सामने सामने रहता है, अरे आइटम हम लोग को क्या रहता है, सामने सामने रहता है। वही अगर हम लोग लिक्विड की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग को क्या होता है, वो थोड़ा सा दूर दूर में होता है, वही हो जाता है। और वही अगर हम लोग गैस के केस में कहते हैं तो वो क्या रहता है, हम लोग को बहुत दूर दूर में रहता है। अभी थोड़ा सा ध्यान से समझना, आखिर ये नज़दीक क्यों है और ये थोड़ा सा डिस्टेंस में क्यों है और ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में क्यों है, क्योंकि इसमें जो एटम या फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है, बहुत
ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, तो एक दूसरे से क्या रहता है, उन लोग समीप रहता है। इसी कारण इन लोग के बीच में गैप हम लोग को ज़्यादा नहीं रहता है। इसमें थोड़ा सा इंट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, थोड़ा सा वीक होता है, और इसमें क्या रहता है, बहुत ज़्यादा वीक रहता है। इसी चलते एक दूसरे से क्या रहता है, बहुत दूर में रहता है उन लोग। तो वही चीज़ है यहाँ पर समझना। यहाँ पे जैसे सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्स था, वो तो दोनों के दोनों तो इक्वल है, सेम है। वही इंट्रैक्शन फोर्स किसका है, हम लोग को सॉल्यूशन का। अब जैसे सॉलिड और सॉल्वेंट को यहाँ पे मिक्स कर रहा है, मिक्स करने के बाद तुम्हारा सॉल्यूशन बना। अब यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग को उतना ही रह गया, जितना इधर हम लोग को था उतना ही यहाँ पर रह गया। तो जितना सॉलिड होगा, जितना सॉल्वेंट होगा, क्या यहाँ पे सॉल्यूशन भी तो उतना ही रहेगा। लेकिन वही अगर हम लोग नॉन आइडियल केस वाला में चलेगा, तो वहां पर एक कंडीशन आएगा कि इन लोग जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो इतना नहीं रहेगा। हो सकता है ये कम हो जाए, हो सकता है ज्यादा हो जाएगा। अगर मान के चलो ये कम का केस आ जाता, कि मान के चलो इन लोग को इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो है वो हम लोग को ज्यादा है, इसका क्या है, कम है, तो देखो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर तुम्हें ज्यादा मिला, यहाँ पे क्या मिला, कम मिला। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम रहेगा, तब मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस हम लोग को क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों का मिलाने के बाद जो वॉल्यूम होगा, क्या वहां पर भी वॉल्यूम उतना ही देखने को मिलेगा, कभी नहीं। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे जितना हम लोग वॉल्यूम लेकर के चलेंगे उतना यहाँ पे होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम था, अरे कुछ था ही नहीं यहाँ पे, और यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग को कम हो गया। और जैसे हम लोग को इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो वो मॉलिक्यूल के बीच में हम लोग को क्या होने लगेगा, डिस्टेंस बढ़ने लगेगा। अगर डिस्टेंस बढ़ने लगेगा तो उसका वॉल्यूम क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो इस कंडीशन पे इसका जो डेल्टा भी होगा वो हम लोग को क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हम लोग को इन लोग का हो जाएगा। समझ में आया। वही अगर मान के चलो इन लोग का थोड़ा सा कम रहा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और सॉल्यूशन का क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, एक दूसरे को और कंप्रेस करेगा, और कंप्रेस करेगा तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, और कम जाएगा। तो वो कंडीशन था। तो यहाँ पर देख रहे हो आइडियल सॉल्यूशन में क्या कंडीशन था, कि तीनों आपस में क्या होता है, सेम होता है। मतलब कोई किसी तरह का चेंजेस हुआ नहीं, जितना यहाँ पे वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम यहाँ पर भी होगा, ना घट रहा है और ना ही बढ़ रहा है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है। तो इसी चलते यहाँ पे देख रहे हैं डेल्टा भी का वैल्यू भी कितना है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे कोई चेंज हो रहा है क्या, नहीं। जब भी डेल्टा का साइन लगा रहता है, इसका मतलब क्या बताता है, चेंज बताता है। कितना बताता है, चेंज। तो यहाँ पे चेंज वॉल्यूम का कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो 0 हो गया। तो इसी तरह से अब तुम्हें क्या करना है, अब यहाँ पे ज्यादा कुछ समझना नहीं है, ज्यादा कुछ यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। डायरेक्टली देखो एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से पूछा जाता है। सो एग्जाम में जो ये पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट देख रहा है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन हम लोग को पूछा जाता है। कंडीशन रहेगा आइडियल सॉल्यूशन। क्या रहेगा, आइडियल सॉल्यूशन में तुम्हारा डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा भी का क्या होता है, डेल्टा एस का क्या होता है, डेल्टा जी का क्या होता है। तो तुम्हें यहाँ पे 2 लाइन को क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तुम तो इतना तो समझ जाओगे कि वहां पे डेल्टा एच का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, डेल्टा भी का कितना होता है, 0 होता है, और यहाँ पे डेल्टा एस क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 0 होता है, और यहाँ पे डेल्टा जी क्या होता है, हम लोग को लेस देन 0 होता है। इतना तुम याद करना पड़ेगा। क्या इतना तो याद हो ही जाएगा सभी को, क्योंकि यहाँ से हम लोग को डायरेक्टली क्वेश्चंस क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव में वहां पे पूछा जाता है। तो डायरेक्टली कभी कभी यही सब हम लोग को दे देगा। मान के चलो कंडीशन हम लोग को यही चीज दे दिया, और बोल देगा वो कैसा हम लोग का है, आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, कि क्या है। तो उस समय हम लोग को क्या बोलना पड़ेगा, आइडियल सॉल्यूशन। तो ये 2 लाइन को याद रख लेना, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन हम लोग को पूछता है। अब यहाँ पर देखो थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, if the intermolecular attraction forces between the A and B are nearly equal to those between A and B, this leads to the formation of ideal solution। कहने का मतलब है, जो हम लोग पहले ही इसको डिफाइन किए थे, किसको, आइडियल सॉल्यूशन को। किसको बोलते थे आइडियल सॉल्यूशन, कि वहां पर जो तुम्हारा सॉल्यूट के बीच में इंट्रैक्शन फोर्स है, और तुम्हारा जो बी मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्स है, जब हम लोग उसमें सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो वहां पे ए और बी के बीच में इंट्रैक्शन होने लगेगा। जब हम लोग 3 को कंटेनर जो लेकर के बता रहे थे, जहां पर हम लोग बता रहे थे यहाँ पर कि जैसे इस वाला कंटेनर में मान के चलो सॉल्वेंट है, इसमें तुम्हारा सॉल्यूट है, अरे यहाँ पे ए और ए के बीच में इंट्रैक्शन होगा। सॉल्यूट में देखेगा तो यहाँ पे किसके किसके बीच में होगा, बी और बी। जब यहाँ पे तुम सॉल्यूशन बनाएगा तो यहाँ पे ए भी और क्या है, बी भी है, तो यहाँ पे इंट्रैक्शन किसके बीच में होने लगेगा, ए और बी के बीच में। तो वही बोल रहा है कि जब हम लोग को इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो ए के बीच में और बी के बीच में और ए बी के बीच में, जब तीनों आपस में क्या आता है, नियरली सेम होता है, तब वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो वही चीज लिखा है कि इफ द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन किसके किसके बीच में, ए के बीच में और बी के बीच में, आर नियरली इक्वल टू,
जो हम लोग को क्या होता है नियरली इक्वल हो जाता है किसके, जो वहाँ पे बिटवीन ए एंड बी, जो ए और बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है उसके बीच में जब उसका क्या होता है नियरली सेम हो जाता है, तो वो हम लोग को क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करने लगता है। क्लियर है यहाँ तक। और अभी तुम लोग को कुछ समय पहले बताएं कि आइडियल सॉल्यूशन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम लोग को कहीं मौजूद हो। क्लियर है, इसको एज्यूम कर लिया जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं। तो इसी चलते यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में देखा लिखा हुआ है अ परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन इज रेयर। क्या चीज है, रेयर। हम लोग को बहुत ही रेयर, बोलो तो ना ही मिलता है हम लोग को, ठीक है। तो वही चीज है। और बट सम सॉल्यूशन आर नियरली आइडियल इन बिहेवियर, लेकिन कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं कि उसका नियरली हम लोग को क्या होता है उसका बिहेवियर से मैच करता है, इसी चलते उसको क्या बोलते हैं हम लोग आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि पूरी हम लोग बोलेंगे कि ऐसा हम लोग आइडियल सॉल्यूशन संभव नहीं है, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन हम लोग को क्या रहता है रेयरली हम लोग को पाया जाता है। कुछ हम लोग को सॉल्यूशन रहता है जहां पर इसका कंडीशन को क्या करता है सेटिस्फाई करता है। क्लियर है। अब इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा, तो यहाँ पर देख रहा है जितना भी हम लोग को यहाँ पे रहेगा, जैसे एन हेक्सेन हो गया और यहाँ पे क्या है एन हेप्टेन। हेक्सेन और हेप्टेन देख रहा है एक ही चीज का है ना। तो ये दोनों का जब कंपेयर करोगे इन लोग के बीच में सॉल्यूशन का, तो यहाँ पे देखोगे हेक्सेन के बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्स होगा और हेप्टेन के बीच में होगा, और फिर से जब सॉल्यूशन बनाएगा इसके बीच में होगा, तो वहां पे तीनों में देखोगे तो नियरली तीनों का क्या होगा सेम होगा। क्या चाहिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वैसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ये हम लोग का आइडियल केस का है। फिर यहाँ पे देखो ब्रोमो इथेन और क्या है क्लोरो इथेन, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं सेम चीज का है, यहाँ पर भी हैलोजन वाला, यहाँ पर भी हैलोजन वाला, तो इन लोग के बीच में भी देखेगा इंट्रैक्शन फोर्स, तो तीनों में क्या रहता है हल्का हम लोग को नियरली सेम ही रहता है। वैसे केस में हम लोग बोलते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हम लोग का आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा। वही जैसा बेंजीन और क्या है हम लोग को टॉल्विन, तो इन लोग भी हम लोग को एक ही जिस तरह से वहाँ पे बिहेवियर करता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो हम लोग का ये होता है, और टॉल्विन का देखते हैं तो सेम रहता है तुम्हारा बेंजीन का ही, लेकिन एक सिर्फ तुम्हारे यहाँ पे क्या रहता है CH3 लगा रहता है। तो दोनों हम लोग को क्या रहता है एक ही तरह से देखने को मिलता है, और इन लोग हम लोग को कैसा बिहेवियर करता है आइडियल सॉल्यूशन के जैसा। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो यहाँ पे हम लोग को याद क्या करना है, याद करना है इस कंडीशन को, पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 को। क्लियर है। उसके बाद कभी कभी एग्जाम्पल से अगर एग्जाम्पल याद करोगे तो सिर्फ यहाँ पे 3 एग्जाम्पल, उसके बाद जो तुम्हारा नॉन आइडियल का केस आएगा और आइडियल का इसका, तो उसको एक ट्रिक बताएंगे कि कैसे तुम वहां से पॉजिटिव मतलब कि एक होता है वहां पे पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन जो तुम्हारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए होगा, तो वहां पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो उसका कैसे हम लोग याद करेंगे, कैसे हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, तो उसका ट्रिक तुम लोग को दे देंगे। लेकिन फिलहाल अभी देखो आइडियल सॉल्यूशन का कभी भी एग्जाम्पल बोलेगा तो यही सब तुम्हें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है कहाँ का है NCERT बुक का है। क्लियर है यहाँ तक। तो जब भी एग्जाम में पूछेगा तो इससे बाहर हम लोग को पूछेगा नहीं, तुम्हें याद करना है ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा तो तुम्हें याद ही रहेगा कि ए के बीच में जो है बी के बीच में, वही हम लोग को ए बी के बीच में होना चाहिए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलो इतना लिख लो, फिर हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। चलो उसको पहले पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे इससे जो क्वेश्चंस बनाया जाता है आइडियल सॉल्यूशन से उसको पहले देख लेते हैं। देख रहा है नीट 2019 में सवाल पूछा था, सिर्फ नीट में ही नहीं ऐसा जेई में पूछा गया, तुम्हारा CUET सब में भी पूछा जाता है। देखो यहाँ पे फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, बोल रहा है किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए बोल रहा है कि कौन सा तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है। तो अभी सिर्फ देखा, अभी तुम लोग को बोले पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट तुम्हें याद रखना पड़ेगा, जिसमें से अभी देखा था आइडियल सॉल्यूशन में क्या क्या कंडीशन देखा था। सबसे पहले देखा था डेल्टा H जो कि 0 था यहाँ पे, फिर देखे थे डेल्टा V जो कि ये भी क्या था 0 था, उसके बाद हम लोग देखे थे डेल्टा S जो कि ग्रेटर देन था 0, फिर यहाँ पे देखे थे डेल्टा G देखे थे जो कि लेस देन 0 था। अभी तो इतना ही देखा था, और एक चीज और उसमें कहीं इंक्लूड कर लेना, वहां पे एक और इंक्लूड कर लेना, डेल्टा P इज इक्वल्स टू 0 कर लेना। वहां पे जैसे फर्स्ट पॉइंट में 2 लिखा था ना, वहां पे तुम ये वाला भी लिख लेना, डेल्टा P इज इक्वल्स टू 0 लिख लेना। अरे यहाँ डेल्टा P मिक्स लिखना या फिर डेल्टा मिक्स P लिख देना, ठीक है ना, जैसे इन लोग के लिखा था ना मिक्स सो ठीक है। तो ये हम लोग को सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या क्या कहानी बोला है, डेल्टा S को 0 कर दिया, क्या डेल्टा S 0 होता है? नहीं होता है। तो हम लोग को छाटना क्या, करेक्ट वाला, मतलब उसको छाटेंगे नहीं। डेल्टा V हम लोग को 0 होता था जो कि अनइक्वल कर दिया है। डेल्टा H 0 होता है, हाँ बिल्कुल सही। डेल्टा G हम लोग को क्या होता है, लेस देन होता है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर C हो जाता है। देखो बस डायरेक्टली क्वेश्चन हम लोग को पूछ देता है ऐसा। फिर यहाँ पे देखो क्वेश्चन सेकेंड नंबर में क्या बोल रहा है, विच वन इज नॉट इक्वल्स टू 0। देखो ध्यान से पढ़ो,
क्या बोल रहा है, कौन हम लोग को जीरो के इक्वल नहीं होगा, कौन सा कंडीशन के लिए, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन जैसे बोलेगा दिमाग में ये चीज आ जाना चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन के लिए यही सब कहानी चलता है। अब यहाँ देखो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे लिखा है डेल्टा पी मिक्स। अब इज इक्वल्स टू यहाँ पे बोल दिया है कि प्रेशर जो है वो ऑब्जर्व है, जिसमें माइनस किया गया है किसमें, प्रेशर रोल्स का। तो वैसे भी जानता है, अरे उसको ऑब्जर्व करो या फिर उसको रोल्स के अनुसार निकालो, दोनों वैल्यू क्या होता था, सेम होगा। अरे बात तो सेम ही होगा, क्योंकि रोल्स में तो वही कहानी बोला था। तो यहाँ पर दोनों को जैसे करोगे तो ये भी इक्वल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो कहानी ठीक है बोल रहा है, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या चाहिए, कौन हम लोग को इक्वल टू जीरो नहीं होगा। मतलब कि अभी अगर इसका सॉल्यूशन करोगे तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, हम लोग को जीरो के इक्वल। मतलब सही बोल रहा था, हम लोग को अनइक्वल खोजना है। डेल्टा एच मिक्स, अभी देखो डेल्टा एच जो पढ़ा था आइडियल सॉल्यूशन के लिए, वो भी हम लोग किसका जो पढ़े थे, जीरो। मतलब ये भी तो हम लोग को जीरो के इक्वल होगा, अरे होगा नहीं, ये भी जीरो के। अब यहाँ पे देखो डेल्टा एस, ये हम लोग को क्या होता है, ग्रेटर देन होता था कितना से, जीरो से। और डेल्टा भी क्या होता है, जीरो। तो अभी हम लोग को कहना क्या था यहाँ पे कि नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो कौन हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो ये भी पूछा था तुम्हारा नीट 2016 में, बहुत आसान आसान सवाल रहता है इस सबसे। चलो इतना बना लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखो अब हम लोग देख रहे हैं किसके लिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो अभी तुम लोग को बोले थे नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो हम लोग को रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब यहाँ पे देखो उसका दो टाइप का हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो दो टाइप कौन कौन सा होगा, एक पॉजिटिव डेविएशन होगा, एक क्या कहलाएगा, नेगेटिव डेविएशन। आखिर ये कहानी क्या हो रहा है, तो एक तो अभी तुम लोग तो इतना जान गया था कि हम लोग जान रहे थे कि पीटी इज नॉट इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और प्लस में पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अरे इतना ही जान रहा था। तो ये हम लोग को सेटिस्फाई नहीं करता था, वही उसी को हम लोग बोलते थे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसका दो केस हो रहा था। एक केस हो सकता है कि ये दोनों जितना सोच रहा है कि जोड़ने के बाद उससे ये क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, और एक बार क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसी कंडीशन पे बोलते हैं उसको पॉजिटिव डेविएशन, अगर कम होता तो क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन। तो इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे जैसे तुम लिखने जाओगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे पी टी इज ग्रेटर दैन पी ए और प्लस में पी बी। क्या कहानी समझ में आ रहा है। और इस कंडीशन पे लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पी टी इज लेस दैन पी ए और प्लस में पी बी। क्या कहानी समझ में आया। तो ये है तुम्हारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कि कौन है तुम्हारा, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक क्या है तुम्हारा, नेगेटिव डेविएशन। ऐसा क्यों होता है और कब हम लोग को देखने को मिलेगा इस तरह का कहानी, तो उसके लिए हम लोग को इसका प्रॉपर्टीज को जानना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा ऐसा तुम लोग खुद ही समझो कि पॉजिटिव डेविएशन कहने का मतलब समझ रहा है कि वेपर प्रेशर यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा बनेगा। ऐसा कब पॉसिबल है, क्या खुद से बता सकते हो। कहीं ना कहीं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कहानी चलता होगा। वह तभी पॉसिबल है जब इन लोग के बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्स होता होगा उससे ही क्या हो जाए, कम हो जाए। क्या हो जाए, कम। क्योंकि जब इंट्रैक्शन फोर्स कम होगा तभी तो वेपर ज़्यादा बनेगा, और वेपर ज़्यादा बनेगा तो इसका ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा बनेगा। तो यही कंडीशन है कि इसमें केस क्या होगा कि इसमें हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन में कि जो तुम ए और ए के बीच में जो रहेगा इंट्रैक्शन फोर्स, और बी और बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ये दोनों से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बोलेगा ना IMF, और यहाँ पर तुम बोलेगा IMF, और यहाँ पर तुम सॉल्यूशन बनाएगा तो ए और बी होने लगेगा यहाँ पे। तो इसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होगा ये क्या होने लगेगा, यहाँ पे कम होगा। इन लोग को ज़्यादा रहेगा, इसका क्या रहेगा, कम। और जैसे ही कम होगा, ये फोर्स कम बन रहा है, तो इसका मतलब वेपर क्या बनेगा, ज़्यादा। और वेपर ज़्यादा होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। और इसमें क्या कंडीशन होता होगा, जितना इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता होगा इससे क्या लगने लगे, ज़्यादा लगने लगे। और ज़्यादा लगेगा मतलब इसमें मजबूती से पकड़ा हुआ रहेगा, पकड़ा रहेगा ज़्यादा, तो इसमें वेपर क्या बनेगा, कम बनेगा। और कम बना तो उसी को बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं। कहानी समझ में आया। तो इसी का हम लोग प्रॉपर्टीज लिखेंगे। चलो इतना लिख लो, उसके बाद इसका हम लोग एक एक करके प्रॉपर्टी को दिखाते हैं यहाँ पे। चलो लिख लो इतना। देखो अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या क्या कहानी रहेगा तुम लोगों को तो पता है भैया, कुछ नहीं तो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी क्वेश्चन बनेगा यहीं से बनेगा। तीसरा पॉइंट तो तुम खुद जानते हो, पॉजिटिव डेविएशन करने का मतलब ज़्यादा यहाँ पे वेपर प्रेशर बनता होगा। कब बनता होगा, जब सॉल्यूशन का तुम्हारा जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम हो जाए। ठीक है, तो वो चीज़ खुद से लैंग्वेज में लिख सकता है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, इफ़ द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन A and B are greater than those between A and B।
कह रहा है यहाँ पे कि जो ए और ए के बीच में है और बी के बीच में जो इंटर फोर्स जो लगेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो ज़्यादा हो जाए किसके तुलना में, ए और बी के बीच में जो बनेगा सॉल्यूशन में उसका तुलना में। मतलब इसका क्या रहेगा, तुम्हारा फोर्स क्या रहेगा, कम लगेगा। तो उस समय तुम्हारा क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? था बाकी इसका जो कंडीशन होता है, ये कंडीशन तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर देखता है जैसे आइडियल सॉल्यूशन में क्या था, डेल्टा एच क्या होता था, 0, डेल्टा मिक्स वॉल्यूम क्या होता था वहाँ पे 0, ये भी क्या होता था, 0 होता था। लेकिन यहाँ पर देख रहा है, देखो कहानी को समझो कैसे थोड़ा सा इजी करोगे। सो सबसे पहले इतना देखो, जब हम लोग देखते थे आइडियल में तो ये पहला पॉइंट तीनों क्या होता था, 0 के इक्वल होता है। अभी देख रहे हैं पॉजिटिव, क्या हो रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, ज़्यादा बनना। तो इसी मतलब यहाँ पे देखो ऊपर वाला जितना भी देख रहा है सब में क्या दिख रहा है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब सब में क्या है तुम्हारा 0 से बड़ा है। अब देखो सेकेंड पॉइंट में वहाँ पर भी जा करके देखो तो डेल्टा एस का वैल्यू 0 से बड़ा ही था। यहाँ पर भी तुम्हें दिख रहा है डेल्टा जी का वैल्यू वहाँ भी जाके देखो तुम्हारा लेस देन ही था वहाँ पे। मतलब कुछ याद करने की जरूरत पड़ा, कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे याद करना पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि इन लोग भी हम लोग को क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। कहानी जो यहाँ पे याद था वो भी क्लियर हो गया। फिर यहाँ तो समझ में आ ही गया क्या था उसका एग्जाम्पल 3 को तीनों याद कर लेना। ये एनसीईआरटी बुक का है, कभी भी एग्जाम्पल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यही सब पूछेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये है तुम्हारा कौन कौन सा, इथेनॉल और एसीटोन है। यहाँ पर देख रहे हो तुम्हारा CH2 है, क्या है, एसीटोन है, फिर इथेनॉल है और वाटर है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब यहाँ से हम लोग ग्राफ की बात होता है। क्या चीज की बात होता है, ग्राफ। क्योंकि अभी भी तुम पढ़ रहा है तो रॉल्स लॉ के अनुसार ही पढ़ रहा है, तो अभी भी तुम्हारे सामने ग्राफ आएगा। तो ग्राफ जैसे कि पहले देखो आइडियल सॉल्यूशन में क्या था कि जो तुम्हारा पहले से ग्राफ को पढ़ते आ रहा था उसी तरह से उसका बनता है। लेकिन जैसे यहाँ पे आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं ग्राफ फॉर, या फिर हाँ डायरेक्टली लिखते हैं ग्राफ फॉर पॉजिटिव डेविएशन। देखो यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव डेविएशन के कहानी में। सबसे पहले हम लोग ग्राफ को जैसे बनाने जाते थे तो सबसे पहले इस तरह से बनाता था, चलो बना दिए। फिर यहाँ पे हम लोग मोल फ्रैक्शन को दिखाते थे, तो यहाँ पे हो जाएगा XA इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा XB इज इक्वल्स, ओह यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा XA इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर XB क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या कहानी समझ में आ गया? जैसे यहाँ से इस तरह से होता था तो यहाँ पे तुम्हारा वेपर प्रेशर बनता था, किसका, A का बनेगा क्योंकि इसी का 1 है। इधर किसका बनेगा, B का बनेगा, तो यहाँ पर तुम किसको बना दो, B का बना दो। क्या कहानी समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या करते थे, जब आइडियल कंडीशन लेकर के चलते थे उस समय हम लोग को क्या होता था, जो इसका ग्राफ बनता था वो ग्राफ हम लोग को इस तरह से बनता था कि यहाँ से जाते थे और इसको हम लोग क्या करते थे, मिला देते थे। फिर यहाँ से जाते थे और इसको हम लोग क्या करते थे, मिला देते थे। पूरा हम लोग को स्ट्रेट लाइन बनता था। अभी देखो तुम्हारा जो वेपर प्रेशर बन रहा है, और फिर यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए करता था, सॉल्यूशन के लिए क्या करता था, यहाँ से यहाँ तक मिला देता था। लेकिन अभी देखो अभी तुम्हारा कौन सा कंडीशन पढ़ रहे हो, पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, हम लोग को वेपर प्रेशर ज़्यादा बनता है। तो वेपर प्रेशर ज़्यादा बनता है तो उस कंडीशन पे ये जो वेपर प्रेशर का जो हम लोग लाइन को जो खींचे थे, जो स्ट्रेट लाइन बनता था, ये यहाँ पे बन करके ना हो करके इससे हम लोग को क्या बनता है, ज़्यादा बनता है। और ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। मतलब ये जो सीधा जा रहा था वो क्या हो जाएगा, ऊपर से जाकर के कर्व के रूप में रहेगा। फिर उसी तरह से यहाँ पर देखो PA का बन रहा था तो इसका भी क्या करोगे, इस तरह से ज़्यादा करके दिखाओगे। फिर यहाँ सॉल्यूशन के लिए भी क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। कहानी समझ में आया? ये जो ऊपर वाला ग्राफ दिख रहा है ये PT के लिए दिखा रहा है, ये जो ग्राफ दिख रहा है किसके लिए दिख रहा है, PA के लिए, और ये किसके लिए दिख रहा है, PB के लिए। कहानी समझ में आया? तो ये कंडीशन होता है पॉजिटिव डेविएशन का। अब तुम लोग खुद सोचो कि अगर आप नेगेटिव का बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, वेपर प्रेशर कम जाएगा, और जैसे कमेगा तो इसमें जो ऊपर से दिखाया अभी कहाँ से दिखाना पड़ेगा, नीचे से दिखाना पड़ेगा। तो ये रहा उसका ग्राफ। कहानी समझ में आया? तो ये है तुम्हारा किसके लिए, पॉजिटिव डेविएशन के लिए उसका ग्राफ है। तो उतना लिखने के बाद इसमें ग्राफ भी थोड़ा सा दिखा दो। चलो फिर हम लोग बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन का। अब देखो हम लोग के पास क्या है, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, वही चीज़, इसमें वेपर प्रेशर क्या बनेगा, अगर कम बनेगा। कम कब बनेगा, जब सॉल्यूशन का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो थर्ड पॉइंट में देखो वही लिखा होगा, इफ़ द
इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द ए एंड बी आर लेसर देन दोज बिटवीन ए एंड बी, कि जो तुम्हारा सॉल्यूशन का तुम्हारा जो बन रहा है वहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उससे क्या हो जाए, कम हो जाए। कौन कौन, तुम्हारा जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्स होगा वो, तो उस कंडीशन पे तुम्हारा किसका फॉर्मेशन होता है, नेगेटिव डेविएशन का होता है। अब इसमें देखो तुम लोग को बोले थे फर्स्ट पॉइंट और दूसरा पॉइंट तीनों कंडीशन के लिए याद रखना, आइडियल के लिए और नॉन आइडियल के लिए, और तुम्हारा यहाँ पे नॉन आइडियल में दो कंडीशन था, पॉजिटिव और नेगेटिव। तीनों में देखोगे तो सेकेंड पॉइंट तीनों में कॉमन मिलेगा, डेल्टा एच तीनों में क्या है, ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच मतलब डेल्टा जी क्या है, लेस देन जीरो। कंडीशन में सिर्फ डेल्टा एच भी और क्या चाहिए, पी, यही तीन को हम लोग को क्या हो रहा है, कंडीशन हम लोग को यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो अगर यदि तुम्हारा यहाँ पे बात करेगा किसका, आइडियल सॉल्यूशन का, तो उस कंडीशन पे ये तीनों पहला पॉइंट वाला क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। वही अगर हम लोग पॉजिटिव डेविएशन का बात करते हैं, पॉजिटिव मतलब ज़्यादा, तो उस कंडीशन में पहला भी क्या रहेगा उसमें, ज़्यादा। अभी बात कर रहा है किसका, नेगेटिव डेविएशन, इसी चलते जीरो से क्या है, लेस देन है। क्लियर है, बाकी ये तो फील कर ही लिया कि कैसे होता है। बाकी तुम्हें याद करने की जरूरत क्या है, एग्जाम्पल, कि कभी अगर एग्जाम्पल बेसिस अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उस समय यही सब क्वेश्चन तुम्हारा डाला हुआ रहेगा। अब फिर बात क्या आ गया यहाँ पे, ग्राफ का, कि आखिर हम लोग कैसे ग्राफ बनाएंगे, किसके लिए, तो ग्राफ फॉर नेगेटिव डेविएशन के लिए। कैसे बनाओगे इसके लिए, तो फिर वैसा ही करेंगे जैसा हम लोग पहले से बनाते आ रहे हैं। सबसे पहले तो इसको इस तरह से खींचेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स ए इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स बी इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा एक्स ए इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे एक्स बी इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे एक्स ए है तो मतलब यहाँ पर कहीं एक्स ए दिखाएगा तो यहाँ पे मतलब पी ए, यहाँ पे तुम्हारा एक्स बी है तो कहीं पे तुम्हारा दिखेगा पी बी दिखेगा। हम लोग चूँकि जानते हैं कि जब आइडियल कंडीशन होता है तो उस कंडीशन पे इसका क्या होता है, वेपर प्रेशर इस तरह का ग्राफ बनता है, और इसका देखोगे तो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन ये बनता था, और सॉल्यूशन की बात करता था तो ये भी एक दूसरे को स्ट्रेट लाइन में इन लोगों को मैच करता था। लेकिन अभी हम लोग को वेपर प्रेशर क्या बन रहा है, कम बन रहा है, कम बन रहा है, तो उस कंडीशन पे इन लोग को वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नेगेटिव डेविएशन में इन लोग को कहाँ से दिखाना है, कम कम दिखा देना है। ठीक है, जो कर्व बनेगा वो हम लोग को नीचे से दिख जाएगा। तो ये वाला कहाँ क्या दिखाएगा, समझ में आ गया, ये हम लोग को हो जाएगा पी टी, ये हो जाएगा हम लोग को पी ए, और ये हम लोग को हो जाएगा पी बी। समझ में आ गया, तो ये था ग्राफ उसका। चलो इतना लिख लो। उसके बाद अभी थोड़ा सा तुम लोग को एग्जाम्पल बेसिस जो हम लोग को क्वेश्चन पूछता है उसमें हम लोग कैसे वो थोड़ा सा ट्रिक लगा करके कैसे हम लोग सही क्वेश्चंस का जवाब देंगे, तो उसका थोड़ा सा बता देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल। चलो इतना लिख लो, उसके बाद उसका चर्चा करते हैं। देखो अब हम लोग के पास क्या है कि थोड़ा सा एग्जाम्पल बेसिस जब भी क्वेश्चंस आता है यहाँ से पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन से, तो वहाँ से हम लोग को क्या होता है ना, प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट होने लगता है, कब किसका आंसर क्या देंगे। तो उसके लिए एक ट्रिक यहाँ पे बनाया गया है, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्पल में देखा गया है कि इसी रूल को वहाँ पर फॉलो करता है। ठीक है, उसी के बेसिस से अगर तुम क्वेश्चन को बनाओगे तो वहाँ पर तुम्हें क्या हो जाएगा, पूरा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या कहानी होगा, सुन, कभी भी तुम्हारा CCl4 दिखा, क्या चीज़ दिखा, CCl4, कभी भी एग्जाम्पल में CCl4 दिखा और उसके साथ कोई और चीज़ दिखेगा तो अरे एग्जाम्पल तो आकर देगा कि किसके किसके बीच में कोई एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन होगा कि नेगेटिव डेविएशन। तो अगर कभी भी तुम्हारा CCl4 को क्या हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रा क्लोरो हम लोग मीथेन बोलेंगे। ठीक है, तो ये जब भी हम लोग को रहेगा तो इसके साथ कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐड रहेगा तो उस कंडीशन पे तुम्हें याद रखना कि दिखा जहाँ हम लोग CCl4 हमेशा वहाँ पे बोल देना पॉजिटिव डेविएशन होगा। कैसा होगा हम लोग को, पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ पे कुछ भी तुम्हारा एग्जाम्पल लिया जाए, खाली दिखे क्या चीज़, CCl4, तो CCl4 के अलावा यहाँ पे कुछ भी रहे तो उस कंडीशन पे तुम्हारा कैसा शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। उसके बाद CHCl3 को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। उसी तरह से क्लोरोफॉर्म और यहाँ पे कुछ भी तुम्हारा दिया हुआ रहा उसके साथ, तो उस कंडीशन पे वो शो करता है नेगेटिव डेविएशन। क्या दिखाता है वो, नेगेटिव डेविएशन। देखो ऐसा मैक्सिमम जितना भी आज तक एग्जाम वगैरह हुआ है तो उसमें देखा गया है एग्जाम्पल के तौर पर, तो हमेशा ये चीज़ को फॉलो करता है कि कभी भी तुम्हारा क्लोरोफॉर्म दे दिया और उसके साथ कुछ भी यहाँ पे रहा तो उस कंडीशन पे वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है, और अगर यहाँ पे देख रहा है CCl4 के साथ कुछ रहेगा तो उस समय वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। उसी तरह से मान के चलो तुम्हारा कोई भी एसिड दिया रहे, क्या रहे,
कोई भी एसिड और उसके साथ क्या रहे, वाटर रहे, वो एसिड के साथ वाटर। अब यहाँ पे एसिड कुछ भी हो सकता है, तो कोई भी एसिड को अगर वाटर के साथ वहाँ पे रखा गया तो उस कंडीशन पे भी तुम्हारा कैसा बनेगा, नेगेटिव डेविएशन बनेगा। क्या बनेगा, नेगेटिव डेविएशन। क्या कहानी समझ में आ रहा है। उसके बाद एक हम लोग को इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया है कि इसके बारे में हम लोग सोचते हैं कि इसके लिए होगा क्या चीज़, पॉजिटिव डेविएशन, लेकिन पॉजिटिव डेविएशन ना होकर के हो जाता है क्या चीज़, नेगेटिव डेविएशन। और ये हम लोग का स्पेशल एग्जांपल है, ये कैसा हम लोग को डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। इसमें होता क्या है, हम लोग कंसेप्चुअली अगर देखेंगे, अपने अनुसार से अगर सोचेंगे तो इसमें हम लोग को पता चलता है कि ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, तो नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच में हम लोग को वैसा ही, और तुम्हारा मान के चलो इसमें नॉन पोलर के बीच में होगा, इसी साथ चलेगा तो ये भी नॉन पोलर ओहो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर ये हम लोग को क्या है, पोलर है, क्या है यहाँ पर, पोलर है, और ये हम लोग को क्या है, पोलर है। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर इसमें देखेगा, मान के चलो ये सॉल्यूट है, क्या है, सॉल्यूट, तो सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में इंट्रैक्शन फोर्स देखेगा तो वो भी तुम्हारा डायपोल ही रहेगा। इसमें भी देखेगा तो कैसा रहेगा, डायपोल रहेगा। और तुम सॉल्यूशन बनाओगे तब भी ये दोनों के बीच में कैसा रहेगा, अरे पोलर मतलब डायपोल के जैसा ही रहेगा। तब मतलब वहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि वहाँ पे हम लोग को कोई चेंजेस वगैरह ये सब नहीं होगा, और होगा भी तो कम ही होगा, ज़्यादा तो बनने का कोई चांस है ही नहीं। तो उस कंडीशन पे पता चलता है कि हम लोग को होना चाहिए था पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग को होता क्या है, अरे ऐसा थोड़ी है कि सॉल्यूशन में जाओगे और सॉल्यूशन में जाने के बाद बढ़ जाएगा उसका इंट्रैक्शन, तो ऐसा होता नहीं है। तो वहाँ पे सोचते हैं कि वहाँ पे नेगेटिव तो होगा ही नहीं, लेकिन होता क्या है, नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों के बीच में कैसा बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है। ये दोनों जब आपस में चल जाता है सॉल्यूशन में, उस कंडीशन पे। अब ऐसा कब होता है, ऐसा इसको इसीलिए स्पेशल बोला गया, क्यों से देखो यहाँ पे CHCl3 का जब एग्जाम्पल को यहाँ पे ड्राइव करोगे तो तुम ऐसा करोगे, यहाँ पे तुम करोगे Cl, यहाँ पर करोगे Cl, यहाँ पर करोगे Cl। एसीटोन को बोलते हैं कीटोन, क्या बोलो, कीटोन। और यहाँ पे एसीटोन का नहीं मतलब 3 गो कार्बन वाला, तो यहाँ पे तुम क्या बोलोगे, यहाँ पे तुम ऑक्सीजन रखेगा, डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर तुम्हारा रहेगा CH3 और इधर रहेगा तुम्हारा CH3। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। अब देखो ये जो हाइड्रोजन को देख रहा है, ये हाइड्रोजन इधर है तुम्हारा पार्शियल नेगेटिव, इधर क्या है तुम्हारा पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पे देख रहा है पार्शियल नेगेटिव के बीच में आ जा रहा है, तो इसी चलते ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। यहाँ पे क्या बना देता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है, तो तुम समझ सकते हो यहाँ पे बन रहा था इन लोग के बीच में कैसा कैसा, तो डायपोल इंटरेक्शन बन रहा था। तो यहाँ पे जैसे फिर सॉल्यूशन बनता है तो उन लोग के बीच में बनने कैसा लगता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वहाँ पे बॉन्डिंग क्या हो जा रहा है, मजबूत हो जा रहा है। मजबूत होने के वजह से वहाँ पे वेपर क्या बनेगा, कम बनेगा। इसी चलते क्या शो करता है वो, नेगेटिव डेविएशन। अब देखो यहाँ पे क्या डॉट होता है, इसमें डॉट ये होता है कि आप तो बोल दिए यहाँ पे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, लेकिन हम लोग अभी तक केमिकल बॉन्डिंग में ये चीज़ पढ़ के आए हैं कि जब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के लिए वहाँ पे कंडीशन था कि तुम्हारे पास वहाँ पे 3 ही एलिमेंट ऐसे हैं जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसको हम लोग फोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोन। मतलब वहाँ पे फ्लोरीन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए। यही 3 गो एलिमेंट रहेगा वहाँ पे, तभी हम लोग बोलेंगे कि हाइड्रोजन वहाँ पे जाकर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। लेकिन आप यहाँ पे कैसे बोल दे रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, इधर तो मान रहे हैं कि ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या इधर हम लोग को ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, फ्लोरीन दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है, नहीं। तो फिर भी आप यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों बना दे रहे हैं, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे देखो ये क्या है, कार्बन, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और इधर कितना CL लगा है, 3 को लगा है। तो ये इतना CL ये लोग खींचता है, इतना ज़्यादा खींच देता है कि यहाँ पे क्या हो जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के जैसा बिहेव करने लगता है। अगर एक रहता Cl तब वैसा हम लोग को काम नहीं करता, लेकिन यहाँ पे 3 को Cl लग जाने के कारण यहाँ पे इसके ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से यहाँ पे नेगेटिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी चलते यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव के जैसे यहाँ पे बिहेव करने लगता है। इसी वजह से यहाँ पे कैसा बॉन्डिंग बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने लगता है। तो ये एक स्पेशल तरीका से है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है, इसी वजह से यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन शो करने लगता है। कहानी समझ में आ गया। तो ये था तुम्हारा एग्जाम्पल। सबसे पहली बात तो ये तो डायरेक्टली यहाँ पे एनसीईआरटी का चीज़ है, तो इसको याद रख लेना कि मतलब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन अगर कभी भी तुम्हारा रहेगा तो वो कैसे शो करेगा, नेगेटिव। अगर तुम्हारा एसिड के साथ वाटर रहेगा तो वो भी नेगेटिव डेविएशन। अगर तुम्हारा क्लोरोफॉर्म के साथ कोई भी चीज़ लगा रहे तो वो कैसा शो करेगा, नेगेटिव। वैसे भी देखता है कि यहाँ पर भी तुम क्या कर सकता है, तुक्का मार सकता था। कैसे देखो,
क्लोरोफॉर्म के साथ कुछ भी लगा रहे तो क्या चीज शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। क्या यहाँ पे क्लोरोफॉर्म दिखाई दे रहा है, अरे बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्लोरोफॉर्म के साथ कुछ भी लगा रहे कैसा शो करता है, नेगेटिव, और जो कि शो भी कर रहा है। तो यही वाला एग्जांपल को यहाँ पर भी हम लोग फिल कर सकते थे, तो ये नहीं भी बताया जाता तब भी हम लोग बता सकते थे। फिर उसी तरह से CCl4 के साथ कुछ भी यहाँ पे लगा रहे हैं तो वो क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। अब तो प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है जब हम लोग को एग्जाम्पल दिया जाए, ये चीज़ हम लोग को बोल देगा वहाँ पे कि तुम्हारे पास CHCl3 भी है और वहाँ पे तुम्हारा CCl4 भी है। क्या चीज़ बोल देगा, क्लोरोफॉर्म भी है और CCl4 भी है। अब बताओ कि ये तुम्हारा पॉजिटिव शो करेगा कि नेगेटिव शो करेगा। अब देखो हम लोग को फंसेंगे कैसे, हम लोग तो अभी पढ़ के आए हैं कि CCl4 कहीं भी दिखा और इसके साथ कुछ भी लगा तो वो पॉजिटिव शो करता है, अभी पढ़ के आए। फिर ये भी देखे कि अगर कभी भी तुम्हारा CCl मतलब CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म दिखाई दिया और इसके साथ कुछ भी लगा रहे तो ये कैसे शो करेगा, नेगेटिव। अब तो मामला फंस गया, अरे इसमें जाते हैं इसके अनुसार तो नेगेटिव, इसके अनुसार तो पॉजिटिव, तो उस कंडीशन पे क्या हम लोग जवाब देंगे। तो उस कंडीशन पे हमेशा जवाब देना कि जो ऊपर है, तो ऊपर तुम्हारा क्या है, CCl4, तो CCl4 अगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग इसका जवाब बदल जाएगा। तो ये कैसा शो करता था, पॉजिटिव, तो ये होगा कैसा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या कहानी समझ में आया। तो इसके अलावा हम लोग को कोई भी यहाँ पे एग्जाम्पल एक्स्ट्रा दिखाई नहीं देगा। जो तुम लोग को नेगेटिव डेविएशन के नीचे 3 को लिखाएं, पॉजिटिव के नीचे 3 को दिखाएं, और फिर यहाँ पे एक ट्रिक दे दिए कि कैसे हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव को फाइंड आउट कर सकेंगे। तो इसके अलावा हम लोग को कोई भी एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग को जब एग्जाम्पल दिखेगा तो वहाँ पर हम लोग आंसर अच्छा तरीके से कर लेंगे। चलो इतना लिख लो आराम से। अब देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है जो अभी पढ़ के आया है, जो अभी तुम लोग को ट्रिक बताएं कि ट्रिक के माध्यम से कैसे तुम सॉल्यूशन बता सकते हो कोई भी क्वेश्चन का। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर शो अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। यहाँ पे हम लोग को पूछा क्या कि कौन तुम्हारा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। एग्जाम्पल देखो, एसीटोन है और क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म को हम लोग बताते हैं CHCl3, ठीक है, उसी को हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। और यहाँ पे देखो बेंजीन और मिथेनॉल है, यहाँ पे वाटर और नाइट्रिक एसिड है, यहाँ पे वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अभी अभी जस्ट तुम लोग पढ़ के आया 2 को कंडीशन, क्या क्या पढ़ के आया बताएं तुम लोग को कि अगर कभी भी तुम्हारा एसिड दिखाई दिया और प्लस में अगर कभी भी वाटर दिखाई दिया तो ये हमेशा आँख मूंद के बताना कि एसिड और वाटर हमेशा नेगेटिव शो करता है। इतना तो पता चल गया था। उसके बाद ये भी बताए थे कि कभी अगर तुम्हारा क्लोरोफॉर्म शो किया और इसके साथ कुछ भी यहाँ पे लगा रहे तो वो भी कैसा शो करता है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है। इतना बताए थे। और एक कंडीशन इतना ही जाना था कि वहाँ पे देखा था कि तुम्हारा CCl4 रहता था तो इसके साथ कुछ रहा तो उस कंडीशन पे वो पॉजिटिव शो करता था। यही सब सिर्फ देखते किया था। अब यहाँ पर देखो, इसमें देख रहा क्लोरोफॉर्म दिख गया CHCl3 और CHCl3 कैसा शो करता था, नेगेटिव। मतलब अभी चाहिए हम लोग को पॉजिटिव, ये शो करेगा नेगेटिव, मतलब ए तो होगा नहीं। सी में देखो वाटर और नाइट्रिक एसिड, ये है क्या चीज, एसिड है। एसिड और वाटर हमेशा कैसा शो करता है, नेगेटिव, मतलब ये भी नेगेटिव। यहाँ भी देखो वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अरे ये भी तो एसिड है तो ये भी हम लोग को कैसा शो करेगा, नेगेटिव। अब बच कौन गया तुम्हारा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब ये आंख मूंद के मार दो, यही हो जाएगा तुम्हारा सही। एक और लास्ट क्वेश्चन देते हैं, इसको सिर्फ सॉल्यूशन कर लो माइंड अपना यूज करके, उसके बाद फिर हम लोग नया टॉपिक का बात करेंगे अगला क्लास में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो। तो देखो उसी का फिर से माइंड थोड़ा सा यूज करना है, ये सवाल का जवाब देना। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। अभी बोल रहा है कि कौन इनमें से है जो तुम्हारा नेगेटिव डेविएशन शो नहीं करता है। सबसे पहले देखो यहाँ पर भी क्लोरोफॉर्म लगा हुआ है, यहाँ भी क्लोरोफॉर्म, यहाँ भी क्लोरोफॉर्म। और अभी अभी जस्ट तुम लोग पढ़ के आया है ट्रिक में कि कभी भी तुम्हारा क्लोरोफॉर्म, कहने का मतलब CHCl3 और प्लस में कुछ भी रहे तो ये कैसा शो करता है, नेगेटिव डेविएशन। और नेगेटिव डेविएशन मतलब ये भी नेगेटिव शो करेगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अब बच कौन गया, ये अब नेगेटिव शो करेगा कि नहीं, इसको मतलब नहीं, लेकिन ये 3 को जब गलत हो गया मतलब यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका मतलब ये हम लोग को क्या करेगा, नेगेटिव शो नहीं करेगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते जाते हैं तो यहाँ से हम लोग को कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखो हम लोग अभी तक कवर कर लिए वेपर प्रेशर, वहाँ से रॉल्स लॉ के अनुसार जितना भी कहानी था वो सारा कुछ कवर कर लिए।
अब जो हम लोग को नया टॉपिक जो शुरू होगा वो नया टॉपिक हम लोग को चलेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह से है तुम्हारा, वो चारों को हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। वहाँ से तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 5 नंबर का सवाल पूछता है, कभी वहाँ से थ्योरी पूछ देता है, कभी वहाँ से न्यूमेरिकल पूछ देता है। तो ये बहुत बड़ा थोड़ा सा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो और फिर तुम लोग को वहाँ पे डीपीपी जो डाला गया, डीपीपी को वहाँ पे सॉल्यूशन करते रहना, उसका सॉल्यूशन बहुत जल्द तुम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।